बाइबल में लूसीफर और शैतान दोनों का जिक्र है। दोनों ही बुराई और भगवान के खिलाफ बगावत से जुड़े हैं। लेकिन क्या ये दो अलग अलग हैं या ये एक ही दुष्ट प्राणी के अलग अलग नाम हैं? यह सवाल सदियों से धर्मशास्त्रियों और विद्वानों को उलझा रहा है। बाइबल में कुछ संकेत मिलते हैं, खासकर यशायाह अध्याय 14 श्लोक 12 से 18, लूका अध्याय 10 श्लोक 18 और यहेजकेल अध्याय 28 में। ये वो अंश हैं जो लूसीफर और शैतान को एक साथ जोड़ते हैं। इन श्लोकों की जांच करके हम इस प्राचीन रहस्य को सुलझाना शुरू कर सकते हैं। पूरे इतिहास में अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों ने बुराई को अलग अलग रूपों में दिखाया है। यहूदी ईसाई परंपरा में शैतान भगवान और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन शैतान नाम ही इस बुराई के मूल या प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझाता। ज्यादा गहराई में जाने के लिए हम लूसीफर की रहस्यमय आकृति की ओर मुड़ते हैं। लूसीफर नाम एक गिरे हुए देवदूत की छवि बनाता है, जो कभी चमकदार और गौरवशाली था, अब स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है। क्या यह गिरा हुआ देवदूत लूसीफर वही प्राणी है जिसे शैतान के नाम से जाना जाता है? बाइबल इसका सीधा जवाब नहीं देती। इसके बजाय ये झलकियां, रूपक और काव्यात्मक भाषा प्रदान करती है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक व्याख्या की आवश्यकता होती है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम बाइबल के ग्रंथों का पता लगाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लूसीफर और शैतान वास्तव में एक ही शक्तिशाली दुष्ट शक्ति के दो नाम हैं। यह यात्रा हमें सृष्टि की शुरुआत में वापस ले जाती है, उस समय में जब देवदूत हमारे बीच चलते थे और अंधेरा दुनिया को निगलने की धमकी देता था। यशायाह अध्याय 14 श्लोक 12 से 18 एक ऐसा अंश है जिसका जिक्र अक्सर लूसीफर के बारे में चर्चा में किया जाता है। यह अंश एक बेबीलोन के राजा के पतन का वर्णन करता है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि इसमें एक गहरा रूपक अर्थ भी है, जो लूसीफर के भगवान के खिलाफ विद्रोह की ओर इशारा करता है। हे भोर के तारे, तू कैसे स्वर्ग से गिर गया? तू जो एक समय राष्ट्रों को नीचा दिखाता था, तू पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। यशायाह 14:12। भोर का तारा वाक्यांश हिब्रू शब्द हेलेल से अनुवादित है, जिसका अनुवाद लूसीफर भी किया जा सकता है। यह श्लोक प्रकाश और भोर के तारे से जुड़े एक गौरवशाली प्राणी को दर्शाता है, जो अनुग्रह से विनाशकारी पतन का अनुभव करता है। पाठ राजा की महत्वाकांक्षा का वर्णन करता है। तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को भगवान के तारों से ऊपर उठाऊंगा, मैं सभा के पर्वत पर, जफोन पर्वत की चरम ऊंचाइयों पर विराजमान रहूंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं अपने आप को परम प्रधान के समान बनाऊंगा। यशायाह 14:13 से 14। ये महत्वाकांक्षा, भगवान के जैसा बनने की यह इच्छा, अंततः राजा के पतन का कारण बनती है। कई लोग इसे लूसीफर के भगवान के खिलाफ विद्रोह के समानांतर मानते हैं। जिस तरह बेबीलोन के राजा ने भगवान के अधिकार को छीनने की कोशिश की, उसी तरह लूसीफर ने भी अभिमान और शक्ति की प्यास से प्रेरित होकर किया। यशायाह का अंश अभिमान और महत्वाकांक्षा के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। हमें याद दिलाता है कि अगर वे भगवान से दूर हो जाते हैं, तो सबसे गौरवशाली प्राणी भी अनुग्रह से गिर सकते हैं।